वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए है जो एडिटोरिया की एक बुक आई है वार्षिकी 2023, जिसमें है जो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स उसमें दिया गया हुआ है। तो पहला है कि ये इसमें एक होता है कि फटाफट 100.com यानी कि 100, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के वो दिए होते हैं। तो उसको पहले कर लेंगे। तो पहले करंट अफेयर्स हैं जो राष्ट्रीय वाले हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडिक्स का नया नाम क्या रखा गया है। तो ये जो रैपिडिक्स है ये कैसी है, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। इसका नाम नमो भारत रखा गया है। भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। तो भोपाल मध्य प्रदेश को किया गया है। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, सौरव गांगुली को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो शीतल महाजन हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म करके कन्फर्ट टिकट देने का लक्ष्य रखा है, तो 2027 तक का है लक्ष्य। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहाँ से किस शहर में हुआ है, तो ये हैदराबाद में हुआ है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। तो कब किया है, 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है, तो राज्य जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है यूपी ने। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग केंद्र है, तो केरल हो गया है। यहाँ के सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग हो गई है। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो मणिपुर राज्य सरकार ने जो आमूर बाज पक्षी है इसकी पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहले स्टार्ट की है, तो अहमदाबाद ने की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। नोकिया किस शहर में अपनी तरह पहली 6G लैब लॉन्च की है, तो बेंगलुरु में की है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है, तो घोल मछली को अपना स्टेट फिश घोषित किया है गुजरात ने। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो इसमें भारत के 2 क्रिएटिव शहरों को शामिल किया गया। कोझिकोड जिसको साहित्य के लिए शामिल किया है, ग्वालियर को संगीत के लिए। ग्वालियर MP में है, कोझिकोड केरल में है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो पंजाब ने शुरू किया है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ग्वालियर MP में ये किया गया है, जो दिव्यांगजन होंगे उनके लिए। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन नीमच कहाँ पे है, MP में है, यहाँ पे किया गया है। किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, तो नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया बने हैं। ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट सीमा सड़क संगठन यानी BRO दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है, तो न्यूमा कहाँ है, लद्दाख में बना रहा है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, तो केरल को मिली है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो मेटा से की है। किस राज्य में पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री की स्थापित की गई है, तो पहली भारत की होगी ये गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री तेलंगाना में। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसकी ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मालवीय मिशन, ये इन्हीं का ही एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है, तो यूपी ने किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बन गया है।
भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी है। स्कूलों में अपने साथियों को पढ़ने से बिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष स्टार्ट किया है? तो बिहार ने स्टार्ट किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं उनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्की लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। और तेजस कैसा विमान है? तो हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित यानी कि नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो ये TL वासवानी है, उनका जन्मदिवस होता है 25 नवंबर को, इसीलिए यूपी में मनाया गया मांस रहित दिवस यानी नो नॉनवेज डे। इसके बाद में है जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI कृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रेस्पर AI ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसबेल्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू लागू करने का एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन गया है। किस देश की पहली राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने की है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो AI ने किया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया है? जंजीबार तंजानिया में खोला गया है और ये IIT मद्रास का होगा। और दिल्ली वाला पूछता है तो UAE में किया गया है। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता है। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ताइवान ने लॉन्च की है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम जिसका नाम है भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो भारत टैक्स 2024 आयोजित होगा नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो ये जाम्बिया में खोजी गई है, जो कि सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 का है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिससे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो ताइवान द्वारा निर्मित है, पहला निर्मित पनडुब्बी है ये घरेलू निर्मित, इसका नाम है हाईकुन। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राज सिंह ने कहाँ पे किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है विरासत महोत्सव का उद्घाटन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च की जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो चीन ने लॉन्च किया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैटेलम की खोज किसने की है? तो टैटेलम की खोज IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। इसके बाद में है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। किसने भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डाटा डैशबोर्ड लॉन्च की घोषणा की है? तो ये UNCCD यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोगकरण रोकथाम अभियान ने की है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसने बनाने की घोषणा हुई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है MP में। यह है जो 54वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए उसको घोषणा की गई है। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गांधीनगर में, ये पहला है। और दूसरा वाला कहाँ पे है? तो प्रयागराज UP में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो आइजोल को किया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई है दिल्ली में। ये भारत की पहली है और ये हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है।
भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा उदयपुर को हुई है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो अयोध्या है जो यूपी का पहला ऐसा शहर होगा जो सौर शहर होगा, इसकी घोषणा हुई है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तटबंधी तमिलनाडु बना है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने स्टार्ट किया है? तो ये तो भारत का पहला है पॉलीथीन कचरा बैंक, ये स्टार्ट किया है देहरादून उत्तराखंड ने। इसके बाद में खेलकूद से संबंधित है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो जो एक वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो 24 विकेट लिए हैं, ये भी याद रखिएगा। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं, 765 रन बनाए हैं। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद घोषणा की गई है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना इदुल्जे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी एंजोलो मैथ्यूज हैं। विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन है? शाहीन अफरीदी है। रांची झारखंड में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या नाम है? तो जूही शुभंकर नाम था इसका। रांची झारखंड में आयोजित किए गए। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। या उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो ये 26वां है इनका। चौथा एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 जीते हैं। और एशियन गेम्स में कितने जीते हैं? पैरा गेम्स में 111 जीते हैं और एशियन गेम्स में 107 जीते हैं। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल है। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किसको हराकर? सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो लिएंडर पेस हैं। वनडे क्रिकेट में 6000 छक्के लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? तो भारत बन गई है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ पे होगा? तो ये अभी नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। और इसका शुभंकर उज्ज्वला है जो कि दिल्ली का ना स्टेट बर्ड है, वो इसका शुभंकर है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, स्टॉप क्लॉक नियम। तो ये दो क्वेश्चन थे, टॉप 100 हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, आपको इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और दूसरी क्लास होगी जो कि केंद्रीय बजट 2034 के लिए महत्वपूर्ण शब्द और आगे जो भी होगा उसके बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।